उधर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को मंजूरी दे दी गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश अब पंचायती राज संशोधित अध्यादेश 2022 कहलाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग विनियम 1973 में संशोधन के लिए एक्स पोस्ट स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन के अनुसार एचपीएससी को फिर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप बी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। उधर ये तस्वीरें इस बैठक की हम आपको दिखा रही हैं। तो मनोहर का कैबिनेट की बैठक में फैसले क्या हुए, समझिए। पंचायत में पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का जिक्र इसमें किया गया। इसके साथ ही अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन की मंजूरी मिली है। अब ये पंचायती राज अध्यादेश 2022 कहलाएगा। इसमें संशोधन हुआ है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 50% आरक्षण होगा। तो पंचायत में पिछड़ा वर्ग से 8% का जिक्र किया गया है। एचपीएससी विनियम 1973 में संशोधन के लिए एक्स पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। एचपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी की भर्ती करेगा। इसके साथ ही हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति भी दी गई है। एचएसआईआईडीसी को 500 करोड़ रुपए की नगद ऋण या वर्किंग कैपिटल का ऐलान भी इसमें किया गया। तो ये ग्राफिक के जरिए कैबिनेट के बड़े फैसले हमने आपको बताए। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भी इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके द्वारा एक प्रकार से बताया जाना चाहिए कि इतना डाटा इतनी उसकी परसेंटेज करके हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम बीसीए को देना चाहते हैं तो बीसीए की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने उस हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल एससी की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें बीसीए की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। एससी की क्योंकि पहले से तय है, तो जो बीसी का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास बीसीए का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना।
तो हर एक इकाई की जो पंचायत समिति के सदस्य, हाँ पहले सरपंच उस ब्लॉक में जितने सरपंच हैं उनमें से 8% और ये BCA वर्ग के होंगे। यानी अगर 50 सरपंच हैं किसी ब्लॉक में तो 4 सरपंच BCA के होंगे। और इसमें BCA की आबादी के जो गांव हैं हाईएस्ट उससे 3 गुना, यानी 4 अगर रखने हैं तो 12 गांव ऊपर वाले पंचायतें वो छांट करके उसमें उसका लॉटरी से रोटेशन होगा। 12 में से 4 सिलेक्ट करेंगे, अगली बार ये 4 छोड़ देंगे, बाकी 8 में से 4, और दूसरी बार वो 4 जोड़ने के बाद जो बच गए 4 वो तीसरे इलेक्शन में BCA के होंगे। तो BCA का हाईएस्ट पॉपुलेशन के जो गांव है सरपंच का रोटेशन उसमें होता रहेगा। आज की बैठक में क्योंकि अब असेंबली देरी से आएगी, क्योंकि अर्जेंट नेचर का इशू है, तो इसलिए इस पर ऑर्डिनेंस की रिकमेंडेशन हम जो है गवर्नर साहब को कर रहे हैं ताकि जल्दी इसका ऑर्डिनेंस निकाल दें और उसके बाद उसका जो रोटेशन का क्रम है डिपार्टमेंट वो उसको पूरा करेगा और फिर चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है अपना टाइम टेबल जारी करने की। हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर जरूर होगा। 2% में से एक बनता नहीं, लेकिन एक की हमने उसमें रखी है कि 2% भी पॉपुलेशन है या इससे आसपास है, 200 से थोड़ा एक्सीड भी करती है तो एक मेंबर जरूर होगा, और अगर ज्यादा मेंबर बनते हैं तो फिर ज्यादा मिलेंगे।